नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो बीकानेर से, और तरुण सत्संगी है सिल्क रूट से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देवेंद्र बोरा होंगे, गेहूं कारोबारी, जिनसे हम गेहूं के मार्केट का हाल समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं। आज हल्की कमजोरी यहाँ पर आधे से 0.5% की गिरावट दिख रही है। क्या लग रहा है भूपेश जी, कच्चे तेल में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? जी नमस्कार विश्वान जी, शो पर शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल एक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, 6,400 से लेके 6,550। मुझे उम्मीद है कि कच्चे तेल में आज 6,470 के नीचे जब भी बाजार जाता है तब इसमें बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 6,533 के ऊपर के रहेंगे, लक्ष्य नीचे में 6,410 एवं 6,370 के संभावित रहेंगे। सिल्वर में आज चांदी 70,000 तक आ गई है फिसल के। क्या कर लग रहा है आपको भूपेश जी, चांदी में यहाँ पे मौके हैं क्या खरीदारी के? 70,000 के नीचे अभी 69,900 रुपए पे है, गिरावट थोड़ी बढ़ी है, आधा % नीचे है। क्या ये खरीदारी का अच्छा मौका दिख रहा है आपको? जी, चांदी की बात करें तो चांदी में अगर किसी को पोजिशनल बेट लेना है तो चांदी में पोजिशनल बेट के हिसाब से चांदी खरीदारी करनी चाहिए। 69,500 या 69,900 के भाव पे, जिसमें 68,500 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। वहीं अगर इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो चांदी के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव बना हुआ है। जहां भी कहीं उछाला आता है वहां पर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। इवन 70,500 70,400 के आसपास भी मिलती है तो भी बिकवाली करनी चाहिए। 70,600 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। नीचे में 69,800 69,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। क्या व्यू बना रहे हैं भूपेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड में की चाल यहाँ से किस तरह की रहेगी? 62,000 के नीचे सोना भी है, क्या यहाँ भी खरीदारी का मौका है क्या 62,000 के नीचे? जी सर, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बाजार काफी अच्छा लगता है। गोल्ड के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 61,900 61,930 50 के आसपास कहीं भी गोल्ड मिलता है, वहां 61,800 का स्टॉप लॉस लगाकर गोल्ड को खरीदना चाहिए। 62,150 62,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। मेटल्स की चाल देखते हैं। जिंक और लेड आज तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। जिंक 214 रुपए और 180 रुपए के ऊपर है लेड। एल्युमिनियम बिल्कुल सपाट 199 रुपए के करीब यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉपर में हल्की नरमी है 732 रुपए के आसपास। भूपेश जी, क्या पसंद आ रहा है इस मेटल्स में आपको आज? इसमें 214 रुपए के आसपास जिंक खरीदना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस 212 का रहेगा और अप साइड में 216 217 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं कॉपर की बात करें तो जहां कहीं भी कॉपर 724 या 723 के आसपास मिलता है वहां कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 721 के नीचे का रहेगा। 728 और 731 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। नेचुरल गैस भूपेश जी कैसा दिख रहा है आपको? 150 के आसपास है, मार्च का वायदा, 25 मार्च की एक्सपायरी वाला, और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 139 रुपए के आसपास, ये करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी अगले हफ्ते होने वाली है। इसी हफ्ते, ये फ्राइडे आज की एक्सपायरी है क्या नेचुरल गैस की ना भूपेश जी? नहीं, मेरे हिसाब से आज की एक्सपायरी नहीं है। आगे है एक्सपायरी। एक्सपायरी परंतु होगी, ठीक है आज सर। आज ये जो वायदा 138 रुपए 60 पैसे चल रहा है, इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिला है नीचे से। मुझे उम्मीद है कि करंट भाव पर भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 135 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 144 149 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, यानी इसकी एक्सपायरी मंडे को है, 26 फरवरी को। मार्च वाले वायदा पर आप क्या व्यू देंगे, क्या करना चाहिए वहां पर भूपेश जी? जी, मार्च का वायदा का मैंने नाम ट्रैक नहीं किया अभी तक, क्योंकि मार्च वायदा आई थिंक इसके 10 या 12 पॉइंट ऊपर रहेगा और इसमें भी खरीदारी की सलाह ही रहेगी और वहां भी 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो वहां 161 और 170 तक के लक्ष्य पोजिशनली दिखाई देते हैं। ओके, हमारे साथ तरुण जी भी हैं। तरुण जी, ये एक जो हम क्रूड की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे
रेड सी से जो ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत है, ये एक बड़ी चिंता है। और ये सिर्फ कच्चे तेल पर ही नहीं, एग्री कमोडिटी के भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी काफ़ी इसमें दिक्कत हो रही है, फ्रूट्स को लेकर भी दिक्कत हो रही है। वहाँ पर उस फ्रंट पर क्या अपडेट है, स्थिति वहाँ पर किस तरह से बदल रही है सर? तरुण जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। Hi, good morning, Vish Mohan ji. Thanks for having me on your show. Certainly, Red Sea halt के बाद में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड शिपमेंट ट्रेड है उसमें काफी दिक्कतें आई हैं। नॉन एग्री की बात करें तो एक्चुअली डिले जरूर हुआ है। नॉर्मली इन्वेंट्रीज होती है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डेट्स व्हाई एनर्जी के प्राइसेस रिएक्ट नहीं करे। साइमल्टेनियसली अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं, हार्ड एग्रीज डिले हो रहे हैं शिपमेंट, बट उसका खासा इम्पैक्ट नहीं है। मेन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर काफी इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, क्योंकि नॉर्मली 15 डेज का शिपमेंट डिले हुआ है। नो डाउट जो रूट अभी केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका का जो पोर्ट है वहां से डाइवर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से 15 डेज का टाइम बढ़ा है। साइमल्टेनियसली फ्रूट का एक शेल लाइफ होता है, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रेप्स 55 टू 60 डेज, तो 15 दिन लेट पहुंचा तो सर्टेनली क्वालिटी हैम्पर होगा ही होगा, जो कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शिपमेंट वाइज वी आर डूइंग गुड, नॉट ओनली वी, साउथ अफ्रीका और अदर जो कंट्रीज है एक्चुअली शिपमेंट जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन रहा है कि जो पोर्ट है केप ऑफ गुड होप, वहां पर जो शिपमेंट है, वहां पर जो कंटेनर्स लोडिंग है वो रिकॉर्ड हाई पर है 2017 के बाद। साइमल्टेनियसली ऑल्टरनेट रूट लिए हैं, लाइक दे आर यूजिंग लोकल रोड रूट एंड ट्रेन रूट टू डाइवर्ट सम लोड टू द नियर बाई पोर्ट। सो जिसकी वजह से कुछ सिचुएशन ईज हुई है, बट स्टिल इट इज इम्पैक्टिंग फ्रूट्स ट्रेड्स, स्पेशली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप और नियर बाई रीजन। ओके, चलिए कुछ एग्री कम्युनिटी की आप बात करें तो एग्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। तरुण जी, हल्दी को लेकर क्या आउटलुक है? जो स्थिति बन रही है, पिछले साल के मुकाबले इस बार फसल 40% तक कम रहने की संभावना है। यील्ड को लेकर भी चिंता है और जो रकबा था वो भी कम था। तो क्या लग रहा है हल्दी की चाल किस तरह की रहेगी? क्या आउटलुक है आपका हल्दी का? सी लास्ट ईयर हमने देखा कि 10 साल के शांति के बाद में टर्मरिक के अंदर अच्छा तेजी आया, और क्योंकि लास्ट ईयर भी क्रॉप कम था। 40% टू अर्ली टू से, बट हाँ क्रॉप इज ऑन डाउन साइड। साइमल्टेनियसली कैरी जो है वो भी ड्राई है कंपेयर टू द नॉर्मल जो होता है, तो जिसकी वजह से देख रहे हैं कि अराइवल मार्केट में स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन प्राइसेस अभी भी 1 ईयर के हाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सर्टेनली टर्मरिक के जो प्राइसेस है वो हायर साइड में रहना चाहिए। सप्लाई एग्जैक्टली टोटल क्लियर हो जाएगा बाई फेब और मिड ऑफ मार्च एग्जैक्टली कितना लॉस है, बट 40% तो अभी बहुत अर्ली कॉल हो जाएगा। मेरे रिसेंट ट्रेवल के हिसाब से मुझे लगता है कि दो वी आर असेसिंग, बट स्टिल इट कुड बी अराउंड 10 to 15% ओनली। ओके, और धनिया और जीरा, इन दोनों काउंटर का आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है जिस तरह की गिरावट जीरे में आई है, बम्पर क्रॉप है, उम्मीद यही है कि एक्सपोर्ट डिमांड अगर बेहतर निकल जाए तो जो बम्पर क्रॉप है वो स्थिति थोड़ी कम होगी और यहाँ पर दाम बेहतर मिलेंगे किसानों को। क्या लग रहा है पहले जीरे में और फिर धनिया में, बताइए क्या लग रहा है इन दोनों में? जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीरा का इस बार रकबा काफी बड़ा साइमल्टेनियसली जिस तरीके से अभी तक फेवरेबल वेदर है। तो नॉर्मली 2 साल पहले जीरा का जो क्रॉप होता था अराउंड 4,50,000 टन का होता था। लास्ट ईयर 2.5 लाख टन का था। उससे पहले वर्ष की बात करें तो 3 लाख टन का था। इस बार ऐसा लगता है अर्ली जो असेसमेंट है अराउंड 4,50,000 से 5 लाख टन का हमारा प्रोडक्शन होगा। एक्सपोर्ट रॉबस्ट रहने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई एज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हिट हुआ तो जो बाइंग कंट्रीज है वहां पे भी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। साइमल्टेनियसली जो कंट्रीज हैं जिनके पास स्टॉक काफी ड्राई है वो रिप्लेनिश करने के लिए ज्यादा इंपोर्ट करेंगी, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट डिमांड इस साल अच्छी रहेगी। दैट विल सपोर्ट ऑफ लेट जीरा प्राइसेस। बट हाँ, अभी जीरा के प्राइसेस स्टेबल रहने चाहिए मोस्ट ऑफ द मंथ्स दिस क्रॉप ईयर। ओके, आप बताइए भूपेश जी, इन तीनों मसालों में क्या व्यू है आपका? हल्दी, जीरा और धनिया, क्या लग रहा है, क्या आपको पसंद है? कहाँ ज्यादा तेजी दिख रही है और कहाँ ज्यादा मंदी? जी, अगर मसालों की बात करी जाए तो मुझे सबसे अच्छा मसाला आज भी टीएमसी का दिखता है, जिसमें कि 15,400 का दाम है। ये 15,400 वाला कहीं भी 14,900 या 14,800 के आसपास मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। वहाँ खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्गर टर्म में एक
जहाँ कहीं भी 13,500 के आसपास मिलता है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 16,500 से 17,000 के लक्ष्य अभी भी संभावित रहेंगे। वहीं अगर जीरे की बात की जाए तो जीरे का स्ट्रक्चर चार्ट का काफ़ी कमज़ोर है। 28,000 28,500 पर एक बहुत अच्छा सप्लाई ज़ोन है, जहाँ भी बाज़ार के भाव यहाँ मिलते हैं, वहाँ पर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 25,000 और 25,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और एक धनिया की बात करें तो धनिया एक मॉडरेट कमोडिटी है, जिसमें मुझे लगता है कि 7,500 का अभी मंदा नहीं होना चाहिए और 8,100 का तेज नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक और काउंटर पल्सेस की बात कर लेते हैं। चने को लेकर क्या आउटलुक है, क्योंकि स्थिति तुअर को लेकर कमजोर है। सरकार लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, कारोबारियों और ट्रेडर्स को भी निर्देश दिया गया है। एक तो आपको स्टॉक भी हर हफ्ते बताना है, साथ ही इंपोर्टर्स को भी बताया गया है कि जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो मार्केट में दिखे, ये सरकार का निर्देश है। और तमाम जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े लोग हैं, हर किसी से सरकार मिलकर बैठक कर रही है ताकि तुअर के दाम कम हो। लेकिन जो राहत मिल रही है वो है मसूर को लेकर, राहत है थोड़ी चने को लेकर, क्योंकि मसूर का एक तो उत्पादन भी बम्पर उत्पादन की संभावना है और साथ ही इंपोर्ट भी जबरदस्त हो रहा है, रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हो रहा है। क्या लग रहा है चने का आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है यहां से, तरुण जी? देखिए लास्ट 10 इयर्स के अंदर अगर हम पल्सेस के प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा काफी अच्छा प्रोडक्शन बढ़ा है। बट साइमल्टेनियसली वी आर लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो नॉर्मली हम इसी से फुलफिल करते हैं। लास्ट ईयर और लास्ट ईयर से पहले की बात करें 2 साल बैक टू बैक सम और अदर पल्सेस का प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में कम हुआ, लाइक तूर एंड अदर्स, जिसकी वजह से हमने देखा कि चना जो कि 8-10 साल से एमएसपी के नीचे चल रहा था, लास्ट ईयर उसका जो डिमांड शिफ्ट हुआ, अदर पल्सेस का डिमांड चने के ऊपर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से उसके अंदर रैली देखने को मिला। इस ईयर एरिया भी कम रहा, किसानों का थोड़ा इसकी तरफ इंटरेस्ट कम था, क्योंकि अदर जो क्रॉप थी उनमें ज्यादा अच्छा रेवेन्यूज उनको मिलने के चांस लग रहे थे, तो दे माइग्रेटेड टू दोज क्रॉप। साइमल्टेनियसली देखिए वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से क्रॉप में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, तो क्रॉप कुड बी ऑन लोअर साइड। दैट इज द वेरी रीजन आज जो प्राइस है वो 1 ईयर के हाई पे चल रहा है, अराउंड 62-6300 इन द की प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग टू हैव अ लोअर सप्लाई ऑफ चना दिस ईयर एज वेल। सो गवर्नमेंट विल ट्राई टू कंपनसेट विद हायर इंपोर्ट, लाइक जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ईयर किया। बट स्टिल क्या है, वी आर इनटू लाइक shortage of pulses mostly, and chana is one of them after tuar. गेहूं को लेकर सरकार इस बार काफी बुलिश है। उनको लग रहा है कि गेहूं का इस बार बम्पर उत्पादन होगा। अगर 10-15 दिन और मौसम ने साथ दे दिया तो इस बार रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। और सरकार ने जो तय लक्ष्य कर रखा है 1140 लाख टन का जो टारगेट है, उसे आसानी से अचीव होता सरकार को दिख रहा है। और सरकार की जो पॉलिसी है गेहूं खरीद की, सरकारी जो खरीद होती है एमएसपी पर, उसको लेकर भी सरकार काफ़ी आश्वस्त है। उनको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो मार्च से पहले खत्म होने की संभावना है और मार्च से इसके प्रोक्यूरमेंट शुरू होती है, क्योंकि एफसीआई का 50% जो गेहूं की जो खरीद होती है सरकारी रेट पे एमएसपी पे, वो 50% पंजाब और हरियाणा से ही होता है। तरुण जी, क्या लग रहा है, क्या आउटलुक है आपको, क्या लग रहा है गेहूं को लेकर, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, आपका इन हाउस प्रोजेक्शन क्या है? 2022 में सिनारियो अलग था। सडन हमने फेब मार्च में काफी राइज इन टेम्परेचर देखा, मेच्योरिटी के टाइम पे ड्रास्टिकली 15 डेज के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ा कि प्री मेच्योरिटी की वजह से जो क्रॉप नॉर्मली 108-110 मिलियन मेट्रिक टन का होता है, डेट वाज अराउंड 97 मिलियन मेट्रिक टन। लास्ट ईयर पाइपलाइन ड्राई थी लेकिन प्रोडक्शन अच्छा हुआ अराउंड 102 के आसपास। बट स्टिल क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा लास्ट ईयर से पहले साल जिस तरह से क्रॉप कम था, तो कहीं ना कहीं सप्लाई टाइट होने की वजह से एफसीआई प्रोक्योर नहीं कर पाया। इस बार सो फार वेदर इज वेरी गुड, विंटर काफी अच्छा पड़ा है, विच इज गुड फॉर क्रॉप प्रोग्रेस। अगर नेक्स्ट 15 डेज अगर कुछ रेन साइड से दिक्कत नहीं होती है तो सर्टेनली वी आर गोइंग टू हैव अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर। और अल्टीमेटली जिस तरीके से देखे 10 साल के अंदर बहुत अच्छा विंटर पड़ा है वीट के हिसाब से, तो सर्टेनली क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर गोइंग टू बी ऑन हाई साइड। आपको भी लग रहा है कि बेहतर उत्पादन होने की उम्मीद है? देवेंद्र वोरा साहब हैं, गेहूं ट्रेडर है वाशी एपीएमसी से। देवेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीद आप लोग लगा कर चल रहे हैं गेहूं को लेकर इस बार? जी नमस्कार। ये बार 2 से 3% की बिजाई ज्यादा हुई है। लास्ट दिसंबर एंड तक भी लोगों ने गेहूं डाला है मध्य प्रदेश वगैरह में। लेकिन अभी जो पिछले 10-15 दिन से माहौल है मौसम का, वो थोड़ा ठीक नहीं है। और अभी तक जो प्रोडक्शन एमपी में और गुजरात में नए माल का आया है
उसकी क्वालिटी में काला दाना और बारीक दाना बहुत ज्यादा है और जो उतारा जो यील्ड है वो काफी मेरे हिसाब से नीचे है और बहुत सारे किसानों की ये कंप्लेन है कि पिछले साल के मुकाबले में हमको यील्ड कम आया है। बाकी तो सरकार ने व्यापारियों और ट्रेडरों के और इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर वो जो स्टॉक लिमिट वगैरह लगाई है, उसके हिसाब से सरकार का जो टारगेट है, वो लास्ट में मरते-मरते भी एक बार वो अचीव करेंगे कुछ भी करके। वो ऐसा दिख रहा है क्यों 500 टन में कुछ होता नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी स्टॉक लिमिट है। तो सरकार का जो 15 साल का एकदम न्यूनतम जो स्टॉक है एफसीआई के गोडाउन का, वो उनको किसी भी कीमत पे इसलिए भरना है कि अगले 5 साल उसको फ्री में फूड ग्रेन जो है वो देना है। उसके हिसाब से भी सरकार थोड़ी चिंतित थी। तो उसकी वो पूरी तैयारी के साथ में ये सब चीज़ कर रही है कि किसी भी कीमत पे हमको प्रोक्योरमेंट होवे। शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने वक्त निकाला और गेहूं को लेकर क्या स्थिति बन रही है ग्राउंड की और आप लोगों का अनुमान क्या कह रहा है, क्या रिपोर्ट आप लोगों के पास आ रही है। चलिए लेकिन अब ग्वारसीड और ग्वारगम की फटाफट से बात कर लेते हैं। भूपेश जी, आप बताइए, ग्वारसीड ग्वारगम हर तेजी पे मुनाफा वसूली आ रही है, क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है यहाँ से ग्वारगम में और ग्वारसीड में? पिछले दिनों ग्वार में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 5400 के ऊपर और जो कि सस्टेन नहीं कर पाया, परंतु अभी भी ग्वार सीड का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 5350 के ऊपर जब तक ग्वार सीड है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी। मुझे उम्मीद है कि 5400 के भाव पर, करंट भाव पर रहना ग्वार सीड में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5350 का रहेगा। लक्ष्य 5460 और 5510 के संभावित रहेंगे। वहीं ग्वारगम की बात करी जाए तो वारगम 10,250 300 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें भी तेजी बरकरार रहेगी। अपसाइड में 10,750 और 10,910 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। शुक्रिया भूपेश जी आपका, तरुण जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।